घूमने निकले छोटे हुए को झील में एक हिंसक मछली मिली। उसकी महान जीतें पत्थर पर लिखी थीं। पहले किसी ने 10 लाख बार कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। छोटे हुए को यकीन नहीं हुआ कि इतनी कठिन मछली भी है। उसने तुरंत अपना सामान छोड़ा और कोशिश की। फिर उसने हाथ से बनी भांग की रस्सी बांस की छड़ी से बांधी। अपना पुराना बांस का डंडा इस्तेमाल करने से पहले उसने जोरदार हवा से सुनहरी मछली को 3 सेकंड के लिए चक्कर खिलाया और फिर जल्दी से उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। सोचा था ये सुनहरी मछली मुझे उत्साहित करेगी, पर ये तो कुछ भी नहीं है। पता चला छोटा हुआ तो वह मछली पकड़ने वाला देवता है जो अभी पहाड़ से उतरा है। वह अपनी कला दिखाने नहीं बल्कि गुरु की आज्ञा मानने आया था। के आदेश पर नीचे आकर इस लिन परिवार की शादी में शामिल होना था। पहले दादाजी ने रिश्ता माना पर मिस लिन ने मना कर दिया। कहा उस बेकार से शादी नहीं करेगी, वापस जाओ। छोटा हुआ भी शर्मीला था। बात इतनी हो गई है तो उसे खुलकर जाना चाहिए, पर लिन परिवार का एक राज था। जैसे ही उन्हें शर्म आई उन्होंने जमीन पर पड़ी पूर्वजों की सुनहरी मछली देखी। शुरू में सोचा कि इतनी बड़ी हिम्मत किसके पास है उसे निकालने की, पर मिस्टर लिन ने देखा कि उसे किसी ने पकड़ा है और पत्थर की पट्टियां ही सबूत है। सब जानते थे यह सुनहरी मछली पकड़ना मुश्किल था। चेन का यह दुष्ट युवक यहाँ बहुत शक्तिशाली है और उसकी मछली पकड़ने की कला 100 साल में एक बार मिलती है। लिन परिवार के लोग उसके सामने टिक नहीं पाते और तुरंत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, पर छोटा हुआ ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत धीरे से जमीन पर पैर रखा और तुरंत एक जबरदस्त हवा के दबाव ने दूसरे पक्ष को आगाह किया कि वह उतावला न हो। दुष्ट युवक ने महसूस किया कि कोई माहिर है, इसलिए वह भी शांत हो गया और फिर उसने अपने पिता से कहा कि वे एक निष्पक्ष मुकाबला करें और फिर उसने अपने आदमियों से 1000 पाउंड की मान्यू मछली लाने को कहा। आज का मुकाबला बहुत ही आसान है। दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति जो उसे पानी से बाहर निकाल देगा वही जीतेगा। यह चीज आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ साल पहले उन्होंने 10 से ज्यादा माहिरों को इकट्ठा किया पर वे उसे पकड़ नहीं पाए। पर चेन का दुष्ट युवक बहुत आत्मविश्वासी था और चुनौती देने के लिए आगे आया। फिर लिन परिवार का दूसरा मुखिया भी कूद पड़ा। वह पहले अपनी ताकत दिखाना चाहता था और सबने सोचा कि वह सफल होगा, पर छोटा हुआ जानता था कि बल से नहीं पकड़ा जा सकता। पहले मछली को थकाना होगा और फिर छड़ी को बाईं ओर 3 इंच घुमाना होगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जल्द ही दूसरा मुखिया ताकत खो बैठा और छड़ी तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गई। ना सच बता। वहीं चेन का दुष्ट युवक बिना किसी मेहनत के मान्यू मछली को पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटा हुआ ने किया था। जब वे पूछ रहे थे कि इसे वापस लाने की हिम्मत किसमें है, तो वह लड़का सामान वापस लेने के लिए फिर से लौट आया और कहा कि एक सुनहरी मछली के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। छोटे राक्षस दूसरे सरदार को शक था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि 300 साल पहले उनके पूर्वज इस सुनहरी मछली को पकड़ने के लिए लगभग मर गए थे। एक बेकार आदमी को ऐसी बातें कहने का कोई हक नहीं है। सुनहरी मछली को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वह बहुत तेज है। बस एक तीव्र वायु तरंग से उसे 3 सेकंड के लिए स्तब्ध करें और फिर जल्दी से फेंक दें। उसे पकड़ना, इसे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बात खत्म। ये देखते ही बूढ़े श्रीलिन को एहसास हुआ कि वह लड़का साधारण नहीं है, इसलिए उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि उनके लिन परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई थी और वे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं कर पाए। पास में खड़ी मिस लिन भी बहुत चिंतित थी और उसने लड़के से जल्दी जाने को कहा, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन उस बदनाम चेन परिवार के दुष्ट युवा पहले से ही दरवाजे पर थे। उनका परिवार हर जगह चलता था। इस इलाके में हर कोई उन्हें देखकर झुकता था। मिस लिन ने सुरक्षा के लिए, छोटे लड़के की सुरक्षा के लिए, उसने उसे पीछे छिपने और मौका मिलते ही भाग जाने को कहा, क्योंकि चेन परिवार उसे निशाना बना रहा था। तुम लिन शियाओया हो, जैसा बाहर कहते हैं उतनी ही सुंदर। लाइक एवं कमेंट अवश्य करें।